अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओबे द रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अगर आपको याद हो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट ना, तो स्टेटमेंट तो सबको मालूम है ना। तो स्टेटमेंट में क्या बोलता था बोलो, स्टेटमेंट याद है आप लोगों को? स्टेटमेंट स्टेटमेंट ये था ना, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ, ए बी सी तीन एलिमेंट ले रहा हूँ हम, ध्यान सुनना, ए बी और सी मैंने तीन एलिमेंट ले लिया। स्टेटमेंट क्या था? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली combine with fixed mass of third element, fixed mass of third element। तो लेट से मैंने क्या किया ना यहाँ पे, मैंने यहाँ पे अ, मान लो आप, मैंने ए को मैंने फिक्स कर दिया, है ना। ए क्या है हमारा? फिक्स एलिमेंट है ना, जिसका मास क्या होने वाला है? फिक्स होने वाला है। और ये कंबाइन किससे कर रहा है? बी से कंबाइन कर रहा है। और ये किससे कंबाइन कर रहा है? सी से कंबाइन कर रहा है। ध्यान सुनना, दो एलिमेंट, two different element A and B are two different element combined with different element A separately, अलग अलग कंबाइन हो रहा है ना। B A से कंबाइन कर रहा है, C A से कंबाइन कर रहा है डिफरेंटली इन ए फिक्स मास। A का मास क्या होगा? फिक्स होगा, देख ध्यान रखना, फिक्स। ये थर्ड एलिमेंट है हमारा, ये क्या है हमारा? थर्ड एलिमेंट है, इसका मास क्या होगा? फिक्स होगा। इसका जो कंबाइन करने के बाद जो रेशियो आएगा ना बी और सी का, वो किसके बराबर होना चाहिए? बराबर होना चाहिए या इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए किसका? बी और सी जो कंबाइन करेंगे एक साथ। तो कहने का मतलब ये हो गया, जब ए और बी कंबाइन कर रहे होंगे तो क्या बन रहा होगा? ए बी बन रहा होगा। ए और सी कंबाइन हो रहा होगा तो क्या बन रहा होगा? ए सी बन रहा होगा। और बी और सी टुगेदर कंबाइन कर रहे हैं, एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है हमारा? बी सी बन गया। अब ध्यान से सुनना, अगर है ना, अगर आप ये समझ गए तो सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू चलेंगे, है ना। स्टेटमेंट क्या था? व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, मान लो बी और सी कंबाइन विद थर्ड एलिमेंट, मतलब ए हमारा थर्ड एलिमेंट है जिसका मास फिक्स होगा, है ना। और इसका जो रेशियो होगा, बी और सी का रेशियो जो होने वाला है, वो जो है बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या सिंपल रेशियो मल्टीपल होना चाहिए, या इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। मतलब आप लोग ये बताओ, ए बी में, ए बी बना ना हमारा, ए बी, यहाँ पे ध्यान से सुन, ए बी, इसका रेशियो बताना, मास मास का रेशियो लेट से मैंने ले लिया x:y ले लिया, ध्यान सुनना, x:y ले लिया, राइट। अब एसी में आ जाओ, है ना। हमने क्या किया? ए का मास फिक्स रख दिया, इसका मतलब यहाँ पे भी मास जो होगा ए का क्या होगा? एक्स ही होगा। और सी का लेट से मैंने मास ले लिया, जेड ले लिया, ठीक है, जेड ले लिया, राइट। ध्यान सुनना, है ना। अब बी और सी का जो मास मैंने ले रहा हूँ जनरली, है ना, सपोज कर लो बी सी जो है, मास जो है कंबाइन हो रहे हैं, मास जो कंबाइन हो रहे हैं, लेट से यू इज टू भी में कंबाइन हो रहे हैं, किसमें? यू इज टू भी में कंबाइन हो गए, ठीक है, राइट। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको करना क्या रहता है ना, हमें रेशियो मैच कराना रहता है ना। तो क्या होगा ना कि हम लोग देखेंगे रेशियो, रेशियो ऑफ मास, रेशियो ऑफ मास ऑफ, रेशियो ऑफ मास ऑफ बी इज टू सी, बी इज टू सी व्हेन, यही हमारा दो एलिमेंट था ना, बी और सी क्या है? टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद थर्ड एलिमेंट, है ना। रेशियो ऑफ मास ऑफ बी इज टू सी दे व्हेन दे कंबाइन, व्हेन दे कंबाइन डिफरेंटली, डिफरेंटली मतलब ए से कंबाइन हो रहा है, बी ए से कंबाइन हो रहा है, सी ए से कंबाइन हो रहा है ना, डिफरेंटली हो गया, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? एक्स बाई वाई, ऐसे कर लो तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा? इस केस में रेशियो क्या हो जाएगा? बाई एक्स बाई वाई होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? एक्स बाई जेड। क्या आ जाएगा हमारा? एक्स बाई जेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से रेशियो क्या आएगा हमारा? वाई बाई जेड आएगा, ठीक है, वाई बाई जेड। कब? जब टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड डिफरेंटली विथ विथ
विथ डिफरेंट एलिमेंट, है ना। टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन से कर रहा है, डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है ना। अब मान लो दो डिफरेंट एलिमेंट एक साथ कंबाइन कर गए, है ना। तो यहाँ से सुनो आप लोग, रेशियो रेशियो ऑफ मास ऑफ बी इज टू सी व्हेन व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, मतलब एक साथ कंबाइन हो गए, है ना। बी और सी एक साथ कंबाइन हो गए, उस केस में मास का रेशियो क्या है हमारा, हमने सपोज किया क्या, यू इज टू भी, यू इज टू भी। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो कब करेगा, ध्यान सुनना, ये याद रखना, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। कब कब फॉलो करेगा, तब y बाई जेड जो है इज इक्वल टू यू बाई भी इंटू एन। एन क्या है हमारा यहाँ पे, ध्यान रखना, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, एन क्या है हमारा, इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब एन वन हो सकता है, टू थ्री फोर, है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्लियर है सबको, है ना। तो इसका एक्सप्रेशन का मैं यूज करने वाला हूँ, है ना। आ जाओ, क्वेश्चन क्या था, हमें हमें फाइंड करना था कौन सा फॉलो कर रहा है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है ना। अगर आप ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर ए में, ए में आ जाओ। ए में अगर आप देखो, मैं यहाँ पे फास्फोरस को थर्ड एलिमेंट मान रहा हूँ, मतलब फास्फोरस का मास को फिक्स रखूंगा, कैसे देखो, यहाँ पे मैंने फास्फोरस लिखा, और यहाँ पे मैंने लेट से मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, और यहाँ पे मेरा है ऑक्सीजन। तो ये दोनों कंबाइन होंगे, फास्फोरस हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बनेंगे बोलो, PH3 बनेंगे। और फास्फोरस ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनेंगे, P2O3 बन रहे हैं। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बन रहे हैं, H2O बन रहे हैं। अब इनका मास रेशियो बताना, इन सबका मास रेशियो बताओ। PH3 में, PH3 में मास रेशियो क्या हो जाएगा, फास्फोरस का 31 होता है एटॉमिक मास, इस टू हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, और एक हाइड्रोजन का वन होता है, तो 1 into 3, 3 आ जाएगा, 31:3 हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, P2O3 है ना, फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है 31, तो 31 into 2 कितना हो जाएगा 62। तो हमारा हो गया यहाँ से 62:2, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 into 3, 48, ये आया, है ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 1 into 2, 2:2 एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 आ गया। ठीक है, अब आ जाओ, अब मैंने क्या बोला था ऊपर, ध्यान से देखो ऊपर आ जाओ, Y/Z, है ना। अब Y/Z मतलब पहले आपको फास्फोरस का मास फिक्स करना होगा ना, यहाँ पे कितना है 30 और यहाँ पे कितना है 62। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, है ना, टू से डिवाइड करो, टू से डिवाइड करोगे ना बोथ, 62 टू से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4, तो रेशियो क्या आ जाएगा 31:24। अब ध्यान से देखो, क्या ये फिक्स हो गया ना, है ना, फिक्स हुआ कि नहीं हुआ, 31 यहाँ पे भी आ गया और 31 यहाँ पे भी आ गया, तो फिक्स हो गया, है ना। अब रेशियो बताओ, हाइड्रोजन रेशियो बताना, रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ मास, रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन व्हेन व्हेन कंबाइन डिफरेंटली, क्या हो जाएगा, डिफरेंटली क्या हो जाएगा रेशियो बताओ, 31/3, क्या होगा लिखो यहाँ पे आ जाओ, हमारा हो जाएगा 31/3 होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 31, यहाँ पे देखो 31/24, तो यहाँ पे आ जाएगा 31/24, तो 31 31 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, रेशियो आ जाएगा 3:24। ठीक है, और यही रेशियो क्या है हमारा, याद आया बोलो, यही रेशियो है हमारा, याद आया बोलो, Y/Z है, और यही क्या है हमारा Y/Z है। तो Y/Z कितना आ गया हमारा, Y/Z आ गया हमारा 3/24 आ गया, और U/V कितना दिया, है ना, U/V क्या था हमारा, U/V
H2O है ना हमारा, तो H2O का रेशियो क्या है हमारा, 2/16 है ना, 2/16 है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा 1/8। इसको भी सिंप्लीफाई करो, 1 और 8 क्या हो जाएगा 1/8। अगर आप देखोगे एक्स बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/8 आ गया, तो y/z जो है कितना आ रहा है 1/8 आ रहा है, और हमारा u/v जो आ रहा है कितना 1/8 आ रहा है। तो फॉलो कर गया ना, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है ना। फॉलो कर रहा है ना रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो ऑप्शन ए क्या है, सही है। बी में आ जाओ। बी में हम क्या करते हैं, सल्फर, ठीक है, बी में किसको फिक्स करते हैं, चलो हाइड्रोजन को फिक्स रखेंगे, है ना। बी में आ जाओ। और बी में क्या था हमारा, बी में अगर आप देखोगे, यहाँ पे आ जाओ, है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। बी में क्या था, ये बी वाला, बी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड सल्फर यहाँ पे लिख लो आप लोग, और यहाँ पे क्या है मेरा ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन करके क्या बनेगा, H2S बन रहा है, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बन रहा है हमारा, H2O बन रहा है। और दोनों जब एक साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे, SO2 बन, ठीक है। अब इनका आप ये बताओ, H2S का मास रेशियो क्या हो जाएगा, 2:, सल्फर का क्या होता है 32 मास, है ना, 32 हो गया। इसका बताओ, इसका भी हो जाएगा क्या हमारा 2:16। और SO2 का क्या हो जाएगा 32:32 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16 × 2, 32, ठीक है। अब सेम आपको निकालना होगा, है ना। फिर से सेम प्रोसेस, ऊपर वाला क्या करना है हमें, हमें यहाँ पे फिर से निकालेंगे मास रेशियो किसका, सल्फर का, व्हेन कंबाइन डिफरेंटली। ए, सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है, मास रेशियो निकालो आप, है ना, किसका, सल्फर एंड ऑक्सीजन का व्हेन कंबाइन डिफरेंटली। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2 बाई, व्हेन कंबाइन डिफरेंटली, है ना, लिख लो यहाँ पे डिफरेंटली, जब कंबाइन कर रहे हैं उस केस का है ना। तो 2/32 होल डिवाइडेड बाई, 2/32 हो गया हमारा, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाओ 2/16 हो गया, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ रहा है आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका 30, है ना, क्या आ जाएगा हमारा बोलो, यहाँ से आ जाएगा 32/16। तो ये क्या है हमारा, आप अभी ना ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब आ जाओ, और यही रेशियो क्या है हमारा, वाई बाई क्या है, जेड है, ठीक है। अब u/v क्या है, u/v हमें दिया हुआ है ना, u/v हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है ना, देखो। अब u/v अगर आप देखो तो क्या है हमारा 32/32 है। ध्यान से देखो, u/v क्या है 32/32 है, और y/z क्या है, y/z हमारा है 32/16। तो फॉलो करने के लिए रूल क्या था, y/z जो है क्या होना चाहिए, u/v का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए इंटू n। n कैन बी 1 2 3 4 5, है ना। अब अगर y/z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, y/z की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2/1, है ना, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1/1, 1 1 है ना, ठीक है। अब देखो आप लोग, y/z कितना था 2/1, 2/1 था, है ना। और u/v कितना था हमारा 1/1, u/v कितना हो गया हमारा 1/1। तो 1/1 हो गया इंटू n। अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें, n की वैल्यू मैंने 2 ले लिया, तो क्या ये दोनों बराबर हो गया, हाँ या ना, ठीक है। तो 2/1 किसके बराबर हो गया 2/1, इसलिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। ऑप्शन बी भी क्या है हमारा, सही है ना। तो बी भी हमारा क्या होगा, आंसर होगा, बी क्या है हमारा, सही है। अब सी में आ जाओ। सी में अगर आप ध्यान से देखो, देखो फास्फोरस है एक एलिमेंट, ऑक्सीजन 2 एलिमेंट, नाइट्रोजन 3 एलिमेंट, हाइड्रोजन 4 एलिमेंट। 4 एलिमेंट पे लगता ही नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी ऐसे ही गलत हो गया ना, 3 एलिमेंट पे ही हम लोग यूज करते हैं, है ना। अब आ जाओ ऑप्शन डी में, ठीक है। ऑप्शन डी ध्यान से देखो आप लोग, है ना। ऑप्शन डी में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन को फिक्स रखा है ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी में आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। ऑप्शन डी यहाँ पे देखते हैं हम, मैंने क्या किया, नाइट्रोजन को फिक्स रखा और ये कंबाइन कर रहा है, ठीक है।
यहाँ पे हाइड्रोजन है और दूसरा है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बन जाएगा हमारा, NH3 बन रहा होगा। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बन जा रहा होगा बोलो, N2O3 बन रहा होगा, है ना। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके मालूम है आप लोग को, है ना, H2O बन रहा होगा। अब NH3 का मास रेशियो बताओ। नाइट्रोजन का तो 14:3 हो गया। और इसमें बताओ क्या हो जाएगा। इसमें आ जाएगा हमारा 14 × 2 28। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 × 3 48, है ना। ये क्या हो जाएगा 48 मास हो जाएगा ना। ये सारा मालूम है ना, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है मास। ठीक है, 14, 16, है ना। ठीक है, फास्फोरस का 31, है ना। तो 16 × 3 कर रहा हूँ मैं, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2:6 हो गया। सेम यहाँ पे भी क्या निकालेंगे, रेशियो निकालो H/O का, है ना। जब कंबाइन कर रहे हैं डिफरेंटली, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डिफरेंटली निकालना है यहाँ पे, है ना। अब आप पहले आप अगर ध्यान से देखो तो मास फिक्स नहीं है, यहाँ पे कितना है 14 है और यहाँ पे कितना है 28 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, है ना। अगर आप 2 से दोनों तरफ करते हैं अपन तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 और 4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो क्या आ जाएगा हमारा 14:24 आ गया, है ना। अब देखो मास फिक्स हो गया ना यहाँ पे, देख लो, है ना। तो y/z की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लिखते हैं, y/z क्या हो जाएगा 3/24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है y/z कितना आ जाएगा हमारा, y/z इज 3/24 आ गया, है ना। है ना। आप डिवाइड भी कर सकते हो, 14/3 होल डिवाइडेड बाई 14/24, तो 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब आ जाओ वाटर। वाटर क्या है, U/V का रेशियो क्या है हमारा, अगर इसको सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ जाएगा 8:1। तो 1:8 है। ठीक है। अब y/z क्या था 3/4 था, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 1/8। तो आप देख सकते हो y/z जो है कितना है 1/8 है। और U/V भी कितना है हमारा 1/8 है। तो दोनों रेशियो क्या है सेम है, दैट्स वाई दे फॉलो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो आंसर क्या होगा, डी भी सही है। आंसर डी विल बी द करेक्ट।